बेटा पढ़ाई पूरी करके घर आते ही बाप बोला, बेटा तूने 3 साल की पढ़ाई में सबसे मुश्किल काम कौन सा सीखा है? बेटा छत पर बैठकर तेज हवा में एक तिल्ली से 3 बीड़ी जलाना। बेटे की बात सुनकर बाप के उड़े तोते। प्रेमी, भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर बनाने के बाद इतना मूर्ख क्यों बनाया? प्रेमिका, हम दोनों को मिलाने के लिए। प्रेमी बोला, वह कैसे? प्रेमिका, मैं सुंदर थी इसलिए तुम मेरी तरफ आकर्षित हुए और मैं मूर्ख थी इसलिए तुम्हारी तरफ आकर्षित हुए। टीचर बोला, एक कटोरी में 10 आम, उसमें से 2 आम सड़ गए, बताओ कितने आम बचे? संजू ने टीचर से कहा, सर 10 आम। टीचर बोला, वो कैसे संजू? सड़ने के बाद भी तो आम ही रहेंगे ना, केले तो बन नहीं जाएंगे। आज संजू एक वकील है। पत्नियां 2 तरीके की होती हैं। पहली, जो वो पति की बात सुनती है, विचारों को समझती है, उनसे प्यार से पेश आती है, कभी भी कोई फरमाइश नहीं करती और पति कितना भी गुस्सा करे वो मुस्कुराती रहती है। और दूसरी, जो सबके पास है। पप्पू अपने माँ बाप के साथ होटल में खाना खाने गया। वहाँ एक आदमी सिगरेट पी रहा था। पप्पू, भाई साहब सिगरेट बाहर जाकर पिए, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ है। आदमी, तो क्या हुआ? पप्पू, तो मेरा भी पीने का मन कर रहा है ना। एक पति ने एक आदमी से पूछा, आपकी बीवी लड़ने का बहाना कब ढूंढती है? पति ने कहा उस आदमी से, वह तो सिर्फ मुझसे ही ढूंढती है, लड़ने का बहाना तो उसे फिर खुद ही मिल जाता है। पति की बात सुनकर वह आदमी हुआ शॉक्ड। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से बोला, मुझे अजीब सी बीमारी हुई है, मेरी बीवी जब बोलती है तो मुझे सुनाई नहीं देता। उस डॉक्टर ने आदमी से कहा, यह बीमारी नहीं, ये तुम पर भगवान की दया हुई है। आदमी हुआ बेहोश। मम्मी ने अपने बेटे पप्पू से कहा, तुम अगर मेरी बात मानोगे, पलट कर जवाब नहीं दोगे और जिद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें लोगों को गिफ्ट दूंगी। पप्पू ने अपनी मम्मी से कहा, रहने दो मम्मी, फिर तो सारे गिफ्ट हमेशा पापा को ही मिलेंगे। अध्यापक, रेल किराया अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए? छात्र, इसका कारण यह है कि हर आदमी यही सोचता है अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसलिए अभी यात्रा कर ली जाएगी।